हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया। इस उपवास और प्रार्थना के 7वें दिन में प्रभु ने हमें शामिल करवाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आगे और 2 हफ्ता हमारे पास है। आमीन। बहुत कुछ प्रभु जो बीते 6 दिन में किया, आज जो करने जा रहा है, बाकी के दिनों में भी प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया। कल से हमारे मध्य में कहीं प्रभु के दास लोग जुड़ने जा रहे हैं हमारे मध्य में शाम को। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग आएँ। आमीन। वचनों को सुने, आराधना में हम लोग भाग लें। बीते 6 दिन रोज शाम को 6:30 चर्च में आमीन सभाएं हुई हैं। कई लोग ड्यूटी से डायरेक्ट आए हैं, बेशक टाइम पर नहीं आ पाए तो भी वो डायरेक्ट ऑफिस से जरूर आए हैं। ये सब प्रभु देखता है और इसका परिणाम प्रभु जरूर प्रदान करे। आमीन। आज ये सुबह के समय मैं आप लोगों का ध्यान एक बहुत ही जाना माना एक पद्यांश की ओर में लेके जाना चाहता हूँ। प्रभु हमें बहुत कुछ उसमें से सिखाना चाहता है। मैं आज आमीन कल रात से ही जब आमीन कई वचनों को जब मैं तैयार कर रहा था, मैं आई थिंक ये बहुत समय के बाद ऐसे हुआ है कि 3 बार 4 बार सरमन तैयार करो और मन ना बोले कि ये नहीं है तैयार करने के लिए। आमीन ऐसे करते करते आमीन कल रात को बेशक मैं बस 2 या 3 घंटे ही सोया हूँ मैं, क्योंकि वचन मेरे से बिल्कुल भी परे था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वचन में आज आमीन आमीन वचन की घोषणा मैं करूं। लेकिन प्रभु ने एक वचन और एक विचार प्रभु ने दिया है इन उपवास की प्रार्थनाओं के लिए, और प्रभु चाहता है कि उसमें से हम लोग निकल कर आए। हालेलुया। आराधना में हम जब कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा था पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारी असंभवता से संभव की ओर प्रभु ले जाए। हालेलुया। आमीन। देखो प्रभु जब हमारे जीवन में जब कार्य करना चाहता है, जरूरत क्या है हमारे जीवन में कि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में फ्री छोड़ दें। फ्री। आमीन। फ्री छोड़ने का मतलब है कि आप पूरी आजादी आपने दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है। प्रभु तू पवित्र आत्मा तू कर जो तू करना चाहता है। मुझे छूना चाहता है, मुझे छू ले। मुझे सामर्थ देना चाहता है, सामर्थ दे दे। पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक देना चाहते हो, आप दे दो। आमीन। लेकिन कुछ लोग हैं आमीन, जैसे बच्चे होते हैं ना, हम जो गोदी उठाते रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो गोदी उठा लो वो आते हैं, मतलब चाहते कि हमें गोदी उठाए, हमें खेलें, वो फ्रीली अपने आप को दे देते हैं कि लो भी मैं तैयार। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको आप उठाओगे तो नहीं नहीं रोना शुरू कर देते। वो चाहते नहीं कि कोई हमें गोदी उठाए ना। फ्री देने वाला बच्चा को सब पसंद करते, सब उठा लें, क्योंकि मालूम है ये बच्चा मेरी गोदी में आ जाएगा, हमें खुशी के साथ रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे जो रोते हैं दूसरे गोदी में जाने, कोई भी बहुत कम लोग उन बच्चे को लेता है ना। आज़ादी नहीं है उस बच्चे के साथ। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को आज़ाद रखो। इसलिए मैं शुरुआत में भी कहा था, जब हम आराधना करते हैं, आराधना प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। मालूम है क्यों आज़ाद किया है? ताकि पवित्र आत्मा के आज़ादी के कामों को हमारे जीवनों में देखें। हालेलुया। ना बात क्या है मालूम है, अगर हम नहीं करेंगे हम ऐसे ही रहेंगे जैसे थे, कुछ बदलाव नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक्चुअली हमारे वही प्रार्थना विषय बरकरार रहेगा, हमारी वही आंसुएं बरकरार रहेगी, हमारी वही बातें बरकरार रहेगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन प्रभु जब हमसे वायदा करता है कि मैं उसमें से निकालना चाहता हूं, तो वो लिटरली हमें उनमें से निकालना चाहता है, वो हमें बाहर निकालना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमारे जीवन में, क्या आप और मैं निकलना चाहते हैं या नहीं? हाँ, मैं निकलना चाहता हूं। हम में से हम सब लोग ऑफिस जाते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं तब आप ऑफिस में पहुंचते हैं, या घर में बैठने से बोलते हैं मैं ऑफिस पहुंच गया? आपको ऑफिस पहुंचना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा बाहर। आप निकलेंगे, अपने शरीर अपने मन को आपको तैयार करना होगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। आज संडे है, कल हम ऑफिस जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें मालूम है कल मंडे आएगा, कितने बजे उठना है, कितने बजे तैयार होना है, कितने बजे बाहर निकलना है, कौन सी बस लेना है। या रोज अब बस स्टैंड में जाके कंफ्यूज तो नहीं होते हम बस कौन सी बस लेना है, क्योंकि हम डेली रूटीन वाले लोग, हमें मालूम है कौन सी बस हमें लेना है। अपने आप को उस ऑफिस के लिए हमने फ्री छोड़ रखा है कि
आए, चढ़ जाए, बैठ जाए, कर ले, आ जाओ। हमने दे रखा है, तो ये हम करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं। अगर आपको प्रभु स्वतंत्र करना चाहता है, असंभव को संभव में बदलना चाहता है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। जवानों, प्रभु के हाथ में सौंप दो। अपने दिमाग को चलाना बंद कर दो। अपने सोच में से बाहर निकल जाओ। अपना सोच और प्रभु का सोच को कभी भी हम जोड़ नहीं सकते हैं। मेरे सुनने वाले हर एक जन बड़े ध्यान सुनिएगा। शायद आप लोगों के पास जो विषय है कई सालों से है। शायद हमें से कई लोगों ने उस विषय में हार भी मान लिया है। लेकिन हम कई बार प्रार्थना विषय भी देते हैं, कई सालों से ये मेरी प्रार्थना विषय है, मुझे इसमें से बाहर निकलने के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। लेकिन आप और मैं क्या प्रयास कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए? हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन मरी हुई है या जगी हुई है? हमारा आत्मिक जीवन में बल है या बलहीन है? हालेलुया। आज ये सुबह के समय में आप लोगों का ध्यान एक बहुत ही कॉमन पैसेज, बहुत ही जाना माना पद्यांश की ओर में लेके जाऊंगा। उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, जहां पर हम देखेंगे एक 38 साल के व्यक्ति के जीवन के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वाक्य से लेकर उसके 15 वाक्य तक हम, अब मैं पढ़वाना तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ वचन को हम लोग जरूर देखेंगे। लेकिन हम उस बात को अच्छे से हम लोग जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है ना। हम सब जानते हैं 38 साल के बारे में। और वो उस बेतसैदा के पुल के पास, कुंड के पास वो पड़ा हुआ है। वचन कहता है स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है, और जो भी कोई उसमें पहले गिरता है वो चंगा हो जाता है। लेकिन ऐसे करते करते इस भाई साहब ने अपना 38 साल आमीन हालेलुया आमीन गवा दिया, उसको कोई चंगाई नहीं मिला। लेकिन यीशु हालेलुया यरूशलेम में आता है, एक पर्व के लिए यीशु आता है। और जब आता है तो यीशु उस बेतसैदा के पुल में, कुंड में जाता है और उस 38 साल वाले व्यक्ति से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। ये वचन, ये है बात जो इस अध्याय में हम देखते, इस पद्यांश में हम लोग देखते हैं ना। ये व्यक्ति बीते 38 साल से एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। कहां पर पड़ा हुआ है? हम में से कितने लोग एक ही जगह में पड़ा रहना पसंद करते हैं? आपके घर पर भी हो तभी आप बाहर घूमने जाओगे कभी ना कभी। भाई 38 साल से मैं यही हूं, 38 साल से पापा कहीं यहाँ घुमाने लेके नहीं गए हो, थोड़ा घूम के हम बाहर थोड़ा निकलना चाहें, क्योंकि हम 38 साल से उसी जगह पर है, उसी जगह पर हम लोग रह रहे हैं। 38 साल से ये व्यक्ति एक ही हालात पे पड़ा हुआ है। जरा सोचो, अगर हम रात में कितने बार करवटें बदलते रहते हैं। एक जगह पर सोते रह गए तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। एक जगह पर अगर सो गए तो फिर रात को नस चढ़ जाएगा इधर उधर, फिर दर्द होता है। तब हम बोलते हैं भाई सिर पे नस, हाथ पे चढ़ गया वो, क्योंकि फिर हम बोलते हैं अच्छा एक ही पोजीशन में सो गए होंगे। लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से एक ही पोजीशन में है। 38 साल से, 38 ईयर्स, 38 साल। हमारे जीवन में शायद 38 दिन लग रहा होगा। हम उसकी गहराई को हम लोग नहीं समझ रहे कि 38 साल। मैंने बहुत पहले एक बार इसका प्रचार किया था। एक दिन में कितने, एक साल में कितने दिन आते हैं? 365। वेरी गुड, बच्चे लोगों को मालूम है। एक साल में 365, 365 दिन। ये भाई साहब 38 साल से है। 38 साल इंटू 365, 13,870 दिन। 13,870 दिन एक ही पोजीशन, एक ही हालत में। 13,870, ये हमारे लिए वेट लग रहा है। 38 साल शायद वेट कम लगता है, 38 2 डिजिट में आ रहा है इसलिए हमारे लिए वेट कम लगता है। लेकिन दिन में अगर गिना जाए 13,870 दिन एक ही पोजीशन में बंदा लेटा हुआ है। क्या वो चंगा नहीं होना चाहता?
बेचारा कई लोग आए होंगे, कई सोशल वर्कर आए होंगे, पूछा होगा भाई क्या तू चंगा नहीं होना चाहता? मैं होना चाहता हूं, फिर क्यों नहीं हो रहा? मैं क्या करूं, नहीं हो पा रहा। हमेशा अगर मैं सवाल यही पे पूछूं, हमें से कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं? हम सब पाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं पा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से आप बोल रहे हैं, हाँ मैं बोल रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो प्रभु हमसे चाह रहा है। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब कुछ। उपवास, बैठ गए, 3 दिन बोला, 3 दिन बैठ गए। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि क्यों प्रार्थना करना है। जबरदस्ती बोला कि प्रभु के दास ने मेरे से बोला कि 3 दिन उपवास की प्रार्थना में तू परिवार के साथ लेके बैठ, भाई आ जाओ छुट्टी ले लो सब। प्रभु के दास ने बोला कि 3 दिन उपवास लो, बैठ गए, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ओ हमारी कलीसिया, वो हमारा ये, हमारा देश, हमारा वो, हमारा ये, हम सब 3 दिन, 1 दिन खाना नहीं खाया, दूसरे दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन खत्म हो गया। पार्सी जी आपने बोला उपवास नहीं, उपवास नहीं ले, किसके लिए किया उपवास? बहुत सारे विषय था, एक विषय बता दो? नहीं, बहुत सारे विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया। हमारी प्रार्थना कई बार ये छत को छूकर वापस आता है। हमारी प्रार्थना छत को यहीं यहीं यहीं, सर सोचो कितनी प्रार्थना यहीं पे मंडरा रहा है, और हमें लगता है प्रार्थना ऊपर जा रहा है। अगर प्रार्थना सच में ऊपर जा रहा होता, हमें आपका प्रार्थना का जवाब आप देख लिए होते। कल इसे समझ रहे बात को? बड़े उदास बैठे हुए आप लोग। प्रभु करने जा रहा है तेरे उस पोजीशन को जो 13,870 दिन से एक ही पोजीशन में तू जो रह रहा है, आज उस पोजीशन को प्रभु बदलने जा रहा है। 13,870 दिन में जिस हालात में तो पड़ा हुआ है, प्रभु उसको आज बदलने जा रहा है। आमीन। इस व्यक्ति से बेचारा जब भी लोग आते थे, हर बार ये पूछते थे क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ भाई। बेचारा 38 साल से यही सवाल सुन सुन के थक गया, जवाब देते देते कि भाई हाँ 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 हाँ, ऐसे उड़े ना, यहां पड़ा हूं मैं भाई, चंगा होना चाहता इसलिए मैं यहां पर हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता इसलिए मेरे घर वालों ने यहां पर डाल दिया, मेरी आधी से ज्यादा उम्र यही कटी है। ये सब लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं, ये सब लोग वो लोग हैं जो चंगाई पाकर चले गए, और मैं तो देखता रह रहा हूं बस। बाकी लोग चंगाई पाकर जा रहे हैं और मैं 38 साल से एक ही जगह पर पड़ा हुआ हूं और मैं उनको देख रहा हूं जो चंगाई पाकर जा रहे हैं। हेलो, अबे तू भी तो वहीं पर आया हुआ है ना, तू भी तो वहां पे चंगाई पाने के लिए आया हुआ है, तू भी तो छुटकारा पाने के लिए वहां पर आया हुआ है, या तू देखने के लिए आया कि लोग चंगे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन तेरे जीवन में 38 साल से केवल चंगाई को पा नहीं रहा है, बल्कि चंगाई को देख रहा है। और वो व्यक्ति शायद मन में कह रहा हो, प्रभु मेरा टाइम कब आएगा, मेरा समय कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा कि मैं इस जगह से चंगाई को पाकर मैं निकलूं। ऐसी प्रार्थना में से किसी का रहा है, प्रभु कब तक कब तक कब तक मैं इसी हालात में डूबा रहूंगा, कब तक इसी अवस्था में मैं पड़ा रहूंगा, कब तक मैं इसी हालात में अपने जीवन को काटता रहूंगा, कब तक मैं अपने परिवार को इस हालत में देखता रहूंगा। प्रभु इसमें से मुझे बाहर निकलना है। और दूसरे लोगों के जीवन में देखता हूं वो बाहर निकल रहे हैं, वो आशीष को पा रहे हैं, छुटकारे को पा रहे हैं, चंगाई को पा रहे हैं, सामर्थ को पा रहे हैं, अभिषेक को पा रहे हैं, वरदानों को पा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा आवाज टूट कर आएगा आप लोगों के पास। अगले 1 हफ्ता शायद मेरे गले को आराम मिलेगा। प्रचारक आ रहे हैं हमारे पास मध्य में। हालेलुया। आज आप और मैं इस बेत्सदा के कुंड में आप और मैं आए हैं, और इस कुंड में एक और जन आया हुआ है। मालूम है कौन है? आपका और मेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। और ये 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति 13,870 दिन से एक ही हालत में, आमीन, वचन कहता है वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता। इसका मतलब गर्दन के नीचे से वो पैरालाइज्ड है।
नो मूवमेंट, सिंगल मूवमेंट। उसकी हालत जरा सोचो कितनी बदतर है। ना वॉशरूम के लिए जा सकता है, ना पानी पीने के लिए जा सकता है, ना नहाने के लिए जा सकता है। हालत सोचो, 38 साल से उसको दुर्दशा कैसे रहा होगा। उसका दुर्गंध कितना आ रहा होगा 38 साल से। सबको तो अपनी चंगाई से मतलब, कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। अरे चलो कोई बात नहीं यार, तू इतने 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, अमीन मैं चंगा, एक काम करता हूं, मैं कल चंगा हो लेता, तू आज चले जा, मैं तुझे डाल देता हूं पानी में। नहीं भाई, तू पड़ा रहे, मैं जा रहा हूं। 38 साल से 13,870 दिन, मुझे लगता नहीं नहाया होगा व्यक्ति। कितने दिन? 13,870 दिन शायद नहाया भी नहीं होगा। आखिरी बार कब नहाया होगा? जब वो ठीक था। हालत देखो, हाल उसके इर्द गिर्द का हालत जरा समझना कैसे होगा। वॉशरूम तक नहीं जा, टॉयलेट तक नहीं जा सकता वो, उठने का हालत भी नहीं है। समझो जरा कितना गंदगी होगा, इर्द गिर्द में कितनी बदबू आ रहा होगा। अमीन उसका दाढ़ी बाल नाखून कितना बढ़ गया होगा। जरा सोचो ऐसी दुर्गंध हालत में भी अमीन लोग पूछ रहे, ओ बदबूदार इंसान तू क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ है? अरे तू अपने लिए मौत मांग ले। अमीन जब तू ठीक नहीं हो सकता तो इस कुंड से भी तू चले जा। लोग इसलिए भी शायद उसको नहीं डालना चाहते क्योंकि गंदगी में है, वो वस्त्र गंदा हो चुका है। और कहीं पर भी बाइबल नहीं बताता कि इससे भी ज्यादा कोई सीनियर बंदा यहाँ पे पड़ा होगा। सबसे ज्यादा सीनियर बंदा ये है, बेत्सदा के एक 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 जगह को अच्छे से जानता है ये। हमें 38 साल से इतना अनुभव कर ले कि उसको ये भी मालूम चल गया कि स्वर्गदूत कब आएगा कब पानी हिला देगा। शायद दूसरों को बोल सकता, इशारा करता, बोला चले जा वहां पे, स्वर्गदूत आने वाला है। भाई तू कैसे कह रहा है? 38 साल से मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है स्वर्गदूत कब आएगा, मुझे मालूम है पानी कब हिलेगा, मुझे मालूम है। भाई तू कूद जा, तू कूदेगा तो तुझे चंगाई मिलेगा। हालेलुया। हमारे कई कई सालों का विषय, पिछले उपवास की प्रार्थना से लेकर अब तक जरा देखो हमारे कितने विषयों में अद्भुत काम हुए हैं, नहीं हुए हैं। हुए तो धन्यवाद, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? क्या प्रभु नहीं करना चाहता? क्या प्रभु हमें आजाद नहीं करना चाहता? क्या प्रभु हमें बाहर नहीं निकालना चाहता? क्या प्रभु हमें चंगाई नहीं देना चाहता? क्या प्रभु हमें छुटकारा नहीं देना चाहता? क्या प्रभु हमें प्रॉस्पेरिटी नहीं देना चाहता? क्या प्रभु हमें अच्छा भविष्य नहीं देना चाहता? क्या प्रभु हमें एक नया स्थान नहीं देना चाहता? प्रभु तो चाहता है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? 38 साल से वही 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 पड़े हुए हैं, अपने विश्व के साथ वहीं पड़े हुए हैं, उसी हालात में पड़े हुए हैं, उसी दुर्गंध में पड़े हुए हैं। चारों तरफ केवल केवल बदबू ही बदबू है। कुछ घरों का खुशबू है, मालूम है, कुछ घरों के अंदर खुशबू रहता है, वो घर में रहने वाला व्यक्ति महसूस नहीं करेगा, बाहर से आने वाला व्यक्ति उस खुशबू को पहचानेगा। कुछ घर में तो अलग ही है, खुशबू नहीं है तो दूसरा है ना। लेकिन जो व्यक्ति उस घर पे रह रहा है उसको वो ना खुशबू समझ में आएगा ना बदबू समझ में आएगा। मालूम है क्यों? उसी घर पे उसी या खुशबू या बदबू में जो बंदा रह रहा है वो उसमें ढल चुका है। अगर हम जाके बोलेंगे ना अजीब सा एक बदबू आ रहा है, नहीं तो यहां तो नहीं आ रहा। वो अगर मैं उस जगह पर मैं बीते 5-10 साल से रह रहा हूं और आप में से कोई मेरे घर पर आए, मेरी जगह पर जब बदबू है और आप आके कहें यहाँ पे बदबू, तो मैं बोलूँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बदबू नहीं रहा, उस पर ढला हुआ हूं मैं। खुशबू में आके बोलो अरे वो आपके घर में इतना अच्छा खुशबू है, कौन सा परफ्यूम लगाते हो? और नहीं हम तो कोई परफ्यूम नहीं लगाते हैं, हम तो ऐसी हैं। एक महक है, एक खुशी का महक है, एक दुख का महक है, एक आनंद का महक है, एक रोने का महक है। और ये व्यक्ति 38 साल से दुख के महक में पड़ा हुआ है, बदबू के हालत पे पड़ा हुआ है, बुरी से बुरी हालत पे पड़ा हुआ है। उसका वस्त्र जरा सोचो किस हालत पे होगा, उसका शक्ल सोचो किस हालत पे पड़ा होगा, उसका रूप किस हालत पे पड़ा होगा, उसका हालेलुया हमें नाखून, उसके बाल, उसका चेहरा किस हालत पे होगा। हमें शायद 38 साल के बाद उसके घर में से कोई भी आकर अगर ढूंढने के लिए शायद पहचान में ना आए। 38 साल मैटर करता है। जब कोई भी उस व्यक्ति के पास आना नहीं चाह रहा है,
स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार पाया हुआ परमेश्वर का पुत्र का कदम वहां पर आता है। हालेलुया। Oh, now the thing is going to be changed. एक बेतसैदा के कुंड में, बेतसैदा के कुंड में कुछ तो होने जा रहा है। अब इस स्थान में कुछ तो होने जा रहा है। आप और मैं इस कुंड में आए हुए हैं, बेतसैदा के कुंड में आए हुए हैं, अपने विषयों को लेकर इस जगह पर हम लोग आए हुए हैं। प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु कब होगा? ओ प्रभु कब होगा? कब मैं इस हालत तक, कब तक इस हालत में पड़ा रहूंगा? ओ प्रभु कब 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 कब? ओ मेरी हालत बदतर से बदतर होती जा रही है, मेरी हालत बेकार से बेकार होती जा रही है। ओ प्रभु इस बेतसैदा के कुंड में आया हूं, तो अगर आया तो दे, आज यीशु का कदम इस बेतसैदा के कुंड में बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। तो यीशु बेतसैदा के कुंड में आने के लिए नहीं आया था। यीशु तो यरूशलेम आ रहा है वापस। किस लिए आ रहा है? उसका पहला वाक्य जल्दी पड़ेगा, क्या कहता है? इन बातों के पश्चात यहूदी का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक यहूदियों का एक पर्व। अगर देखा जाए यूहन्ना के इस समाचार में देखा जाए, कई पर्व के बारे में यूहन्ना क्लैरिटी देता है, लेकिन ये पर्व के बारे में क्लैरिटी नहीं दिया है। लेकिन कोई पर्व के लिए यीशु वापस आ रहा है, यहूदियों का एक पर्व। यीशु वापस आ रहा है यरूशलेम में। किस लिए आ रहा है? वचन कहता है पहले वाक्य में, किस लिए आया यीशु यरूशलेम में? यहूदियों का पर्व। हाँ, यहूदियों का पर्व। और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। तो यीशु यरूशलेम में किस लिए आया है? उस पर्व के लिए आया है। लेकिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तो किधर की ओर जा रहा है? सीधा कुंड की ओर। किधर की ओर जा रहा है? कुंड की ओर। अब यीशु अगर आया तो यीशु के साथ चेले भी हैं। यीशु अगर आया तो यीशु के साथ उसके चेले और उसके भीड़ भी उसके साथ है। उसको पकड़ लो, पीछे रखो उसको। अगर यीशु अगर आया है तो यीशु के साथ भीड़ भी है, यीशु के साथ भीड़ भी है, चेले भी है। ये सबको मालूम है कि यीशु यरूशलेम में क्यों आया है। यीशु यरूशलेम में इसलिए आया है क्योंकि एक पर्व के लिए मनाने के लिए, पर्व के लिए आया है। अब जरा सोचो, यीशु चलते 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 यीशु यरूशलेम में सिटी में एंटर कर दिया, लेकिन रास्ते में बेतसैदा कुंड पड़ गया, यीशु वहां की ओर मुड़ गया। सब लोग हैरान है आज कि यीशु बेतसैदा के कुंड की ओर क्यों जा रहा है। आज क्यों जा रहा है यीशु? यहां पे स्वर्गदूत आता तो है, इधर स्वर्गदूत उतरता तो है, इधर स्वर्गदूत पानी हिलाता तो आपकी क्या जरूरत है? जरूरत है आज एक व्यक्ति पड़ा हुआ है यहां पे, एक व्यक्ति पड़ा हुआ 38 साल से, 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। आज उसको मेरी जरूरत है। वो ये ताक पर है कि कोई तो मेरे लिए रास्ता खोल दे। हालेलुया। आज अब किस पर आश्रित हो? आज आप पर किस पर भरोसा रखा? हम कहेंगे हमने परमेश्वर पर आशा रखा हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति से अगर पूछे यीशु ने आया, देखो वचन क्या कहता, पढ़िएगा। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा अजीब सवाल है ये, बहुत ही अजीब सवाल है ये। हम ऐसे कितने लोगों को पैसों की जरूरत है? बस 2-3 लोग हैं। अच्छा, सभी है। मुझे लगा कि जरूरत ही नहीं है। उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं मैं प्रभु जरूरत है या नहीं। तो हम सबको पैसों की जरूरत है, तो आप सब कह रहे हैं हमें जरूरत है। ये कोई सवाल ही नहीं है। पैसा चाहिए जीने के लिए। हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उपवास खत्म होने के बाद खाना खाओगे तो दुकान से सामान लाना पड़ेगा। हमें पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता। और हमारे भारत में कौन सा करेंसी है? गांधी जी का करेंसी है, मुस्कुराती हुई करेंसी है। वो करेंसी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और यीशु एक सवाल कर रहा है, उस व्यक्ति से पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? वो व्यक्ति क्या जवाब देगा? प्रभु क्या बोलूं आपको मैं? ये 38 साल से सुनता आ रहा हूं। बीते 38 साल से कई पासवान आके मेरे लिए प्रार्थना कर दिया। पासवान आके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बोल रहे, देख प्रभु तुझे इस साल आजाद करने जा रहा है।
कुछ नहीं हुआ। अगले साल आके फिर बोले, हे निशा, प्रभु दे इस साल तेरा विवाह करवाने जा रहा है। प्रभु हुआ नहीं। कई जवान लोग से प्रभु आके कह रहा होगा, देख इस साल तो नौकरी दिलवाने जा रहा है। अरे हम तो खुश हो गए, प्रभु धन्यवाद। तो 1 साल बीत गया, ना निशा का शादी हुआ। इस साल होगा निशा तेरा, ना कई जवानों की नौकरी मिली। प्रभु ने बोला तुझे एक अच्छे स्थान में मैं रखूंगा। हाँ बड़े प्रभु धन्यवाद, मुझे स्थान मिला। तो कहां पर? 5,000 का 10,000 का सैलरी। प्रभु ने वो तो वायदा नहीं किया हमसे। अगले उपवास की प्रार्थना में फिर आ गए। फिर प्रभु का दास आता हुआ था, बेटा आज देख तुझे मैं अच्छी नौकरी देने जा रहा हूं। प्रभु मैं थक चुका हूं, मैं सुन सुन के। तुझे मैं घर देने जा रहा हूं, बस नहीं चाहिए घर। मैं नौकरी देने जा रहा हूं, नहीं चाहिए नौकरी। मैं शादी करवाने जा रहा हूं, नहीं करनी शादी। क्यों? मैं बहुत सालों से यही सुन रहा हूं, यही सुनता आ रहा हूं। क्या सुन रहा हूं? प्रभु करने जा रहा है, प्रभु करने जा रहा है, प्रभु करने जा रहा है। तो हो क्यों नहीं रहा? और यीशु भी 38 साल के बाद उस हालत में उस व्यक्ति से यह सवाल कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन इस व्यक्ति का जवाब क्या था? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। ओ, यीशु ने ये सवाल पूछा था, तो क्यों ठीक नहीं हुआ अब तक? यीशु ने पूछा तू क्यों अब तक ठीक नहीं हुआ? यीशु का सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या और जवाब क्या है। यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? कम जोर से एक बार हालेलुया बोलेंगे। सोने वाले जोर से। जाग गए आप लोग, ये इतना ही चाहता था मैं। हालेलुया। तो यीशु का सवाल क्या है? क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर ये सवाल पूछूं, गौरव आपको 500 रुपए चाहिए? मैंने सोचा एक बार के लिए बोलेगा नहीं भैया कोई जरूरत नहीं है। तो चाहिए बोल रहा है, 500 रुपए चाहिए। तो ये बोल रहा नहीं मैं तो दुकान में गया था, 500 रुपए बोला था, नहीं दिया, क्या करूं? सवाल यही नहीं है। सवाल पूछ रहा हूं क्या तुझे पैसे चाहिए? इसे सही जवाब दिया, मुझे चाहिए, मुझे। यीशु क्या सवाल कर रहा है उससे? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने ये नहीं बोला क्यों तू चंगा नहीं हुआ। हमारा सवाल हमें समझना बहुत जरूरत है। जब प्रभु वायदा करता है उस वायदे को समझना बहुत ही जरूरत है हमें। हम तो मेमोरी कार्ड है ना हमारे दिमाग में, तो सब कुछ फीड कर लेते हैं यहां पे। जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तारीख का सारा सरमन कहां फीड है हमारा? तो जब से प्रभु में आया तब से लेकर सारा सरमन, सारा प्रचार कहां फीड किया हमने? कहां फीड है हमारा? प्रभु मुझे याद है आज से 2019 में दिसंबर के महीने में इस संडे में क्या होता प्रचार, याद है किसी को? हम कहां वचन को स्टोर कर रहे हैं? दिल में, दिमाग में? दिल में तो आएगा नहीं जब दिमाग में नहीं आ रहा। तो वचन कहां जा रहा है? एक कान से सुना, यहां से निकाला, यहां से तो तब निकाल दे जब बाहर निकलते हम। यहां पे बैठ के तो हम हालेलुया बोलते क्योंकि हम सुन रहे हैं। हम यहां पे सुन रहे, हमने ताली बजा दिया, हमने बोला हालेलुया, हमने आमीन बोल दिया, प्रभु ऐसे ही हो। और जे सारा वचन यहां रखे, जैसे ही बाहर निकले ये निकला वचन। और अगले संडे पास से पूछे याद है आपको वचन क्या था? सब लोगों ने एक साथ बोल दिया, हमने ग्रुप सॉन्ग में बोल दिया हाँ यही था वचन। हमें वचनों को स्मरण रखना बहुत ही जरूरत है। छुटकारा तेरे और आपके और मेरे जीवन में केवल वचन ही दे सकता है। वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। फिर से, वचन मेरे अंदर। देखो वचन अगर है
तो काम भी बाहर होगा ना। इको काट दो प्लीज। यहां पर बत्सेदा की भी, बत्सेदा में क्या हुआ, वचन चल के आया उसके पास। गलीसिया 7 में है, वचन चल के आया है। वचन कौन है? यीशु। यूहन्ना में कहते वचन देहधारी हुआ, प्रकट हुआ, और आज वही वचन बेत्सैदा के कुंड में आ गया है। वो वचन में जीवन है, वो वचन में नयापन है, वो वचन हालात को बदलने वाला वचन है, वो वचन तेरे आने वाले कल को बदलने वाला वचन है, तो वो वचन आज के प्रेजेंट सिचुएशन को बदलने वाला वचन है। तेरा वचन जो तू सुन रहा है वो वचन तेरे जीवन को बदलने वाला वचन है। हालेलुया। और वो वचन क्या पूछ रहा है आज उस 38 साल के व्यक्ति से, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मैं उपवास कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सुबह प्रार्थना, रात की प्रार्थना, घर वाले खाना नहीं देते जब तक मैं प्रार्थना ना करूं, तब भी कर रहा हूं प्रार्थना, सब कुछ मन नहीं करता। बुधवार के प्रेयर में जाने का फिर भी जा रहा हूं, लेडीज मीटिंग होता है मन नहीं करता है मेरा, फिर भी चली जाती हूं। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मत हंसिए, आप लोगों के लिए नहीं था। संडे चर्च जाने का मन नहीं करता, सोने का मन करता है, सब कुछ भी जबरदस्ती कर रहा हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हमें समझना है कि यीशु हमसे क्या कह रहा है। यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है ना। इस व्यक्ति क्या जवाब दे रहा है, देखो बड़ा इसका जवाब इंटरेस्टिंग है। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। हाँ। जब पानी हिलाया जाए, जब पानी को हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। दूसरा व्यक्ति मेरे से पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, बस कितना बड़ा लंबा भाषण दे दिया यीशु को। ये तो हाँ और ना में बदलने वाला जवाब था। क्या तो चंगा होना चाहता है, हाँ या ना। ये तो बड़ा प्रचार, यीशु को ही वचन सुना रहा है, प्रचार कर रहा है यीशु को ही। बड़ा इतना बड़ा कुंड है, इतने साल से पड़ा हुआ हूँ, जब भी कोई आता है स्वर्ग हिला देता है, कोई पहले उतर जाता है, मैं देखता रह जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ, 38 साल से ऐसे ही बस कर रहा हूँ मैं। यीशु क्या पूछ रहा है एक्चुअली में, और हम क्या जवाब देते हैं यीशु को। वचन कहता है कि पहले उसकी राज और धर्म की खोज करो, यही है वचन। हम उल्टा करते हैं, पहले हम दुनिया को खोजते हैं, फिर राज और धर्म को खोजते हैं। पहले दुनिया की आशीष को लपेट लेते हैं, फिर परमेश्वर के आशीष को लपेटेंगे। नहीं 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 नहीं, वचन कहते हैं पहले उसकी राज और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले वचन को खोजो, पहले वचन को पाओ, पहले वचन को अपने जीवन में कार्य करने दो, तू देखेगा फिर देखेगा ना। हम वचन को ले तो नहीं रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे हम, इसलिए जवाब उल्टा आ रहा है। उसने वचन क्या सुना, क्या तू चंगा होना चाहता, जवाब उल्टा जा रहा है। ना ना ना, वो गड़बड़ी का जवाब है। वो जवाब तेरे हालातों को और बिगाड़ रहा है, वो जवाब तेरे और परिस्थिति को बिगाड़ रहा है। क्योंकि सीधा सवाल है, सीधा जवाब तेरे मुंह से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तू वचन को समझ नहीं रहा है, वचन को तो अपने जीवन में नहीं ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ना ये व्यक्ति ने क्यों ये सारे लंबा भाषण यीशु को दिया? 38 साल से क्या देख रहा है? 38 साल से क्या देख रहा है व्यक्ति? वही कुंड, वही पानी, स्वर्गदूत का आना, पानी को हिलाना, पहले जो कूद रहा है वो क्या पा रहा है? ये व्यक्ति आत्मिक अंधा है, क्योंकि ये समझ नहीं रहा है कि कौन मेरे से सवाल कर रहा है। 38 साल में मजाल किसी ना कि तेरे से सवाल किया हो, लेकिन आज तू समझ क्यों नहीं रहा है कि कौन आया है तेरे पास? तू समझ जा, आज कोई अलग है, कोई साधारण से इंसान नहीं आया है, ये परमेश्वर का पुत्र भी है, आमीन, और इस स्वर्ग में पैदा जन्म लिया हुआ इंसान भी है वो, आमीन। लेकिन इंसान से भी ज्यादा परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से आया है, इसमें वो बल है जो बाकी किसी इंसानों में नहीं है। यीशु में से 100% इंसान भी थे और 100% परमेश्वर भी थे, दोनों हैं।
जब कोई 38 साल से इस व्यक्ति के पास नहीं आया है तो ये यीशु जा रहा है, पूछ रहे क्या तू चंगा होना चाहता है? हमारा भरोसा आज यीशु पर है, किसी और पर नहीं। कहीं और का मतलब मसीह में रहते हुए भी। एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता हूं पानी के लिए। हम पानी लेके आए, प्रभु अब पास से प्रार्थना कर दो पानी के लिए, पानी के लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना कर दिया, मैंने अपना उंगली भी डुबो दिया, गंदा उंगली, कीटाणु से भरा उंगली, मैंने उंगली लगा के प्रार्थना कर दिया, प्रभु इस पानी को शुद्ध कर, पवित्र कर। अब घर पे लेके गए, शेल्फ में रख दिया। प्रार्थना का पानी। ओ प्रभु मेरा बच्चा बीमार है, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। क्या लेके आओ? कहां रखा है, कहां रखा है? अरे आपने तो रखा था उस दिन, संडे लेके आए थे अपने, वो तो 1 महीना हो गया। हाँ 1 महीने वही रखा हुआ है, कहां रखा था आपने? ढूंढो। यीशु की लव कीजिए बेटा, पवित्र पानी पी तू। प्रार्थना नहीं कर रहे, क्या कर रहे हम? ओ किस पर भरोसा? पानी के बनाने वाले पर भी उतना भरोसा नहीं होगा जितना भरोसा, क्योंकि इस पे प्रार्थना करके लेके आ गए। कार्य मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं, कार्य करता है जब कार्य होना है, लेकिन अभी पूरा ध्यान किधर की ओर है? तेल। कई बार लोग अलग अलग तेल लेके आते हैं। एक बार मुझे याद है, एक बार एक मीटिंग में प्रार्थना में जब गए तो लोग नवरत्न तेल लेके आ गए और खोल के प्रार्थना के बाद खोल के दिया, बोले बहुत से तेल के लिए प्रार्थना, उसका महक आप लोग जानते हैं कितना स्ट्रांग है। मैंने बोला पहले इसको बंद कर दो, चढ़ रहा है मेरे दिमाग में, प्रार्थना कर दो। मैंने बहुत साल पहले मुझे याद है, हमें प्रार्थना के लिए कई जगह पर लोग इकट्ठा हुए। हमें सीनियर पासवान ने बोला कि हमारे पास पीछे बहुत सारे जूनियर पास्टर से, उनसे प्रार्थना करवा लो। सब लोग जाके प्रार्थना करवा लिया, घूम फिर के फिर से सीनियर पास्टर के पास आ गए। तो पास्टर ने पूछा क्या आपने प्रार्थना नहीं हो गया? तो वो छोटे पास्टर ने किया, आप कर दो, कि उनका भरोसा किया कि उनसे कुछ नहीं हो सकता, इनसे बहुत कुछ होगा। और बोला मैं नहीं कर रहा प्रार्थना, उन्होंने कर दिया तो वही कर रहेंगे बस, और कोई नहीं करेगा प्रार्थना ना। हमारा भरोसा किस पर टिका हुआ है? ये पानी कुछ काम का नहीं है, खोलो और पी लो। कार्य करने वाला पानी नहीं है, कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। ये बेतसैदा के कुंड में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या जवाब दे रहा है यीशु को? यीशु बेचे कोई भी कुंड में डालने वाला नहीं है। वो अभी भी सोच रहा था कि कम से एक जन तो कम से एक सवाल तो कर रहा है मेरे से, एक जन तो है कम से कम मुझे कुंड में डाल तो देगा। यीशु उसको कुंड में डालने के लिए नहीं आया है, उसको बिना कुंड में डाले बेतसैदा के पुल से बाहर निकालने के लिए आया है। हालेलुया। इन दिनों में आप और मैं जरा समझना बहुत जरूरत है कि आप और मैं पवित्र आत्मा के उन सवालों का जवाब हम सही रीति से दे। देखो दानियल का विषय, दानियल की प्रार्थनाओं का क्या क्या प्रार्थना थी, उन विषयों के संदर्भ में ही प्रार्थना किया है ना। सपना का दर्शन बताना है बोला, उसने वही प्रार्थना की, प्रभु राजा का सपने का अर्थ बताना है मुझे, वही प्रार्थना किया। एक विषय था, पर्टिकुलर विषय था। इसने ये नहीं प्रार्थना किया, उपवास ने लिया, प्रभु हम गुलामी में आए हैं, गुलामी में तुम मुझे बचा लेना, गुलामी से बाहर निकाल देना, गुलामी में मेरी मदद करना, गुलामी मुझे दवा ना दे। ओ बल्कि वो गुलामी में रहकर भी प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना कर रहा था। वचन कहता है गुलाम में भी परमेश्वर उसके पद को ऊंचा उठाया है। मैटर नहीं करता गुलाम में हो, गुलाम से बाहर हो, मैटर करता गुलाम में होने पर भी क्या आप प्रार्थना करते हो या नहीं। कलीसिया साथ पे है। हालेलुया। 38 साल वाले व्यक्ति से सवाल हो रहा है क्या तू चंगा हो? यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा। देखो सारी बातों को यीशु ने अनसुनी कर दिया। मैं ये सुनने नहीं आया। हे व्यक्ति, हेलो, मैं ये व्यक्ति सुनने नहीं आया। हमारी गवाहियों का गवाही है ना, कई बार गवाही देते ना, कई गवाही
मैं जा रहा था, रुक गया, पत्थर में पैर लगा, पैर उठा के देखा, फिर पत्थर को देखा, पत्थर ठीक था, फिर चप्पल को देखा, चप्पल टूट गई, फिर आगे गया, मोची को ढूंढा, मोची मिला, मोची से मैंने पूछा कितने रुपए का, पूरी गवाही में पूरा 1 घंटा ले लिया। और उनको लग रहा लोग सुन रहे, लोग कब खत्म करेगा। बेचारा फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है, किसी बीवी नहीं सुनती बात, इसलिए चर्च में आके बता रहा सब कुछ। मैं जा रहा था, आ रहा था, बैठ रहा था, उठ रहा था। यीशु ने सारी बातों को अनसुनी कर दिया। यीशु ने अगले बार नहीं पूछा, यीशु ने बोला उठ यहां से निकल, उठ यहां से निकल, अपना खाट उठा, यहां से चल फिर। हालेलुया। तेरे पानी को मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरे कुंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुझे पानी में डालने से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं यहां पर हूं, तो यहां से भगाने के लिए आया हूं मैं। परमानेंट परमानेंट परमानेंट। ओ तू क्या चाहता, मैं वो भी, तू कैसे चंगाई चाहता, मैं उसके बारे में भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं नहीं पूछ रहा तू कैसे चंगा होना चाहता है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या तुझे मैं उस कुंड में डालूं, ना 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 ना, मैं यहां पर इसलिए तू यहां से मैं बाहर निकालूंगा। हम क्या चाहते हैं, उस कुंड में जाए या वो वचन में बाहर निकाले। हालेलुया। ना इसमें फायदा क्या है मालूम है, आपको कुंड में घुसने की जरूरत नहीं है, अब कुंड में उतरने की जरूरत नहीं है, ना पानी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, तेल पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन खुद आपके पास चल के आया है। वचन खुद आपके पास आया है। वचन का सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू अपने विषय से बाहर निकलना चाहता है, क्या तू अपनी हालातों से बाहर निकलना चाहता है, क्या अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहता है। और हमारा जवाब हाँ प्रभु, ऐसा मेरे जीवन में हो। हालेलुया हालेलुया। 38 साल वाला विषय 13,870, विश्वास करता हूं 13,871 नहीं हुआ होगा लगभग। उस समय ऐसे एक पर्टिकुलर डेट तो नहीं है, लमसम साल बता 38 साल, लेकिन विश्वास करो उसका अगला दिन उस कुंड में नहीं है, अगला दिन उस कुंड में नहीं है। अब वो कुंड उसके लिए गवाही का कारण बना हुआ है। आमेन आमेन। जरा सोचो कितनी बड़ी गवाही प्रभु ने उसके जीवन में दिया है। ओ 38 साल से मैं यहाँ पड़ा हुआ था, 38 साल से वो ऐसी दुर्गंध वाली हालात में पड़ा हुआ था, 38 साल से एक टूटे हुए मन, टूटे हुए हालात में पड़ा हुआ था, 38 साल से हमें मेरा कोई मदद करने वाला नहीं था, मैं अकेला एक ही पोजीशन में था। लेकिन एक दिन इस संसार का सृष्टिकर्ता मेरे लिए, केवल मेरे लिए, मेरे विषयों के लिए वो किसी के पास नहीं गया, कुंड में किसी से पूछने नहीं गया, कुंड से किसी से बात करने नहीं गया, लेकिन उसने सीधा कदम मेरे लिए रखा, उसने कदम मेरे लिए रखा। ओ आज यीशु केवल मेरे लिए आ रहा है, वो यीशु मेरे लिए ही आया था और किसी के लिए नहीं आया, मेरे विषयों के लिए उतर के आया था, वो मेरे से बात करने के लिए आया था, वो मेरे विषयों से बाहर निकालने के लिए आया था वो। ओ हालेलुया। आज यीशु केवल आपके लिए आया है, आज केवल आपके विषयों के लिए आया है, आज केवल आपके हालातों के लिए आया है। मालूम है क्यों आया है? आपको बाहर निकालने के लिए, आपको उस कुंड से परमानेंटली छुटकारा देने के लिए। ओ हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का काम जब होता है तब फिर डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाना, कि प्रभु जड़ के साथ काम करता है, जड़ के साथ निकालता है प्रभु काम। अब उस व्यक्ति को वापस कुंड में जाने की जरूरत नहीं है। जरा सोच, जब वो व्यक्ति उस कुंड के साइड से गुजरेगा, बीमारी के साथ चंगाई याद आएगा। और आपको लगता है कि वो शांत रह सकता है? वो नहीं बोलेगा, वो गांव शहर जाके बोलेगा, हेलो ये मैं वही हूं जो 38 साल पहले कुंड में रोने की हालात में, दुख की हालात में, बदबू की हालात में, अंधकार के हालात में, टूटेपन के हालात में, निराशा के हालात में मैं पड़ा हुआ था, लेकिन वचन मेरे लिए चल के आया और आज वचन ने मुझे यहां पर खड़ा किया है।
हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं में वचनों की घोषणा होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में है क्या वचनों की घोषणा? हालेलुया। मैं बैठ गया, आप लोग लेट ना मत। पास्टर जब खड़े होकर प्रचार करते तो विश्वासी लोग बैठ के सुनते हैं, तो पास्टर बैठ के प्रचार करेंगे तो विश्वासी लोग। हालेलुया। नो, हमारी प्रार्थनाओं में वचनों की घोषणा होती है, या फिर प्रभु छुटकारा, प्रभु छुटकारा, प्रभु चंगाई, प्रभु चंगाई, प्रभु ये, प्रभु वो वचन है हमारी प्रार्थनाओं में। प्रभु मांगने से पहले क्या मांगे आप सब जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कहां है आपकी प्रार्थनाओं में वचन? यीशु की परीक्षा में यीशु ने प्रार्थना किया, वचन बोला। यीशु ने अपने इस तमाम सेवकाइयों में वचन बोला या प्रार्थना किया? वचन बोला, रात को प्रार्थना किया। रात को जाते थे, प्रार्थना करते थे, सामर्थ पाते थे, दिन में वचन बोलते थे। यीशु के नाम से है चंगा हो जा, हे दुष्ट शक्ति बाहर निकल जा, हे दुष्ट आत्मा बाहर निकल, हे अंधा ठीक हो जा, हे लाजर बाहर निकल गया, हे दुष्ट शक्ति इसमें से निकल जा। पूरे दिन भर वचन की घोषणा। रात को कहां पे बैठे हुए प्रार्थना करके वचन कहते, वो अपने पिता से बात करते थे, अपने पिता से बात। और हम क्या करते हैं? बात या लिस्ट? हम बात करते हैं या कंप्लेंट करते हैं? प्रभु मैं चाहता हूं वो मेरा साथ वाला भाई है ना, उसने मेरा अच्छा नहीं किया, उसके टायर को कल तू पंचर कर दे। और हम आमीन नहीं बोलते, ऐसे लगता है प्रभु वो प्रार्थना सुनने जा रहा है। प्रभु उसने मेरे ऑफिस का बॉस मुझे पे बहुत चढ़ाई करता है, प्रभु कल ना उसका एक्सीडेंट करवा दो। ऐसी प्रार्थना को कोई नहीं सुनता, प्रभु तो बिल्कुल ही ना सुने। उन सारी बातों को छोड़ो, अपनी प्रार्थनाओं में वचनों की घोषणा करना शुरू करो। हेलो कलीसिया, किसकी घोषणा करना है? वचन, वचन, वचन। बोलिए वचन। वचन मेरे अंदर काम करता, वो बाहर। तो वचन मेरी प्रार्थना में होना है। जब मैं प्रार्थना करूं, वचन बोलना, प्रभु से बोलना है। जैसे प्रार्थना करे, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा आत्मा मंडराता था, प्रभु वैसी आत्मा मेरे ऊपर मंडराने पाए। आपकी हर प्रार्थनाओं में वचनों की घोषणा करना शुरू कर दो और आप परिणाम देखोगे। यीशु ने क्या घोषणा किया था? इस 38 साल व्यक्ति से क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। खाट उठाने के लिए भी बोला। दैट शोज द परमानेंट छुटकारा, कंप्लीट छुटकारा। ओ कोई जड़ वहां नहीं टिकेगा, वो जड़ भी गायब होने जा रहा है। पुल के उस बेतसिदा के पुल में हमें उस 38 साल का नामो निशान गायब होने जा रहा है। और मैं बड़े बड़े प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, विराट कोहली, धोनी जैसे बड़े, सचिन जैसे बड़े प्लेयर्स का जो जर्सी है, उसको वो नंबर फिर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो नंबर एक महान क्रिकेटर्स, महान लोगों का नंबर था। 21 जो टी शर्ट में नंबर्स रहते हैं, सो वो नंबर फिर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि लीजेंड्स, क्रिकेटर्स, क्रिकेट लीजेंड को नंबर दिया गया था। ये उन्होंने बहुत कमाया है, नाम कमाया, तो इसलिए वो नंबर को वो संभाल के रखते हैं। वो कभी भी नंबर नहीं बेचते हैं, वो नंबर उनके पास ही रहता है। उसको याद दिलाता, 21 नंबर बोलेंगे तो ये, अच्छा ये प्लेयर था। 12 नंबर, अच्छा ये प्लेयर था, सचिन का नाम था या धोनी का नाम था, वो यादगार के लिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे यादगार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। बेतसिदा के पुल में कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। प्रभु बोल रहा है अपना खाट को भी उठा ले। अमेन, अमेन। अपना बोरी बिस्तर जो है सब कुछ उठा ले। कंप्लीट क्लीन, कंप्लीट क्लीन। कौन सा क्लीन? कंप्लीट, 50% नहीं, कंप्लीट। प्रभु उदाहरण, प्रभु मैं शुगर पेशेंट हूं, मैं बीपी पेशेंट हूं, थायराइड पेशेंट हूं, एग्जाम्पल, जो बीमारी हमारे ऊपर हावी रहता है हमेशा। प्रभु छुटकारा, 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 छुटकारा। 180 था, 130 हो गया। प्रभु को धन्यवाद, मेरा 130 हो गया। प्रभु को धन्यवाद, 130 हो गया। लेकिन प्रभु से ये प्रार्थना कि प्रभु 130 मुझे नॉर्मल चाहिए।
देखो आमीन तो बोलेंगे नहीं, मुझे मालूम, अब मत बोलना, अब मत बोलना, जबरदस्ती वाला आमीन नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं, शुगर 130 हो जाए या शुगर नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम खुश होते 130 में, फिर हम छोड़ देते प्रार्थना, क्योंकि अब नॉर्मल हो, मतलब 130 पे आ गया, ठीक है 130 ठीक है। बीपी नॉर्मल हो जाए, बीपी 120 होना है, 118 होना है, और बीपी 180 190 चल रहा है, प्रभु कम 150 आ गया, ओ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने प्रार्थना किया बीपी 150 हो गया, अच्छी बात है, गवाही दिया, प्रभु ने कम किया, लेकिन 150 होना है कम होना है, ये मैटर हमारे ऊपर है। तुझे बेतसैदा के पुल में उतरकर कुछ पल के लिए चंगाई पाकर वापस आना है, या फिर वचन को सुनकर वचन के आधार पर छुटकारा पाकर परमानेंटली तुझे यहां से बाहर निकलना है। वो हमारे ऊपर निर्णय करता है। जब प्रभु काम करता है, तेरा शुगर कंप्लीटली दूर करता है, तेरा बीपी कंप्लीटली दूर करता है, थायराइड कंप्लीटली दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल कंप्लीटली दूर करता है, बीमारी कंप्लीटली दूर करता है, जड़ समेत। देखो बाइबल में कहीं भी देख लो, प्रभु ने बोला बेटा कुछ टाइम तक तू ठीक रहेगा, फिर अंधा हो जाएगा तू। लाजर को नहीं बोला बेटा कुछ टाइम के लिए तू जिंदा करो, फिर मरेगा तू। परमानेंटली काम, परमानेंटली इन उपवास की प्रार्थना में प्रभु हमारे विषय में परमानेंट काम करने पाए। कौन सा काम मालूम है? परमानेंट वाला, परमानेंट की उसको कोई मिटा ना पाए, उस परमानेंट काम को और कोई खराब करना ना पाए, क्योंकि हमें वचन कहता है हमें जो भी प्रभु तुम्हारे लिए करेगा उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। परमानेंट। अब हमारे ऊपर डिपेंड है, प्रभु काम को परमानेंट करवाना है या केवल 50-50। कलीसिया साथ में है, लेकिन मेरा यीशु जब काम करता है वो परमानेंट काम करने वाला प्रभु है, पार्शियली काम नहीं करता। पार्शियली का मतलब है बीमार अभी के लिए ठीक हो गए, 180 शुगर 130 आ गया, फिर बीपी बढ़ेगा, मतलब शुगर बढ़ेगा बाद में, कंपलसरी है। परमेश्वर जब चंगाई करता है जड़ के साथ, ओ बेतसैदा का कुंड में से 38 साल वाला व्यक्ति परमानेंटली बाहर। लेकिन इसका एक और विषय जो मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे आज सुबह दिया, तो वो ये है, देखो हम में से कई लोग इस 38 साल के जैसे आत्मिक विषय में पड़े हुए हैं, आत्मिक जीवन में पड़े हुए हैं, मरे हुए हालात में, मरे हुए हालात में। जरा सोचो आज आपकी प्रार्थना कैसी है, सोचो मेरा प्रभु के साथ का रिश्ता कैसा है, मेरे प्रभु के साथ का संबंध कैसा है, मेरे प्रभु के साथ का चाल चलन कैसा है, मेरे प्रभु के साथ का रिश्ता कैसा है। और हम में से कई लोग आत्मिक मरेपन के हालात में हैं, बीते साल भी मरे हुए थे, इस साल भी मरे हुए हैं, शायद अगले साल भी आत्मिक रीति से मरे हुए ही मिलेंगे हम। लेकिन प्रभु एक और अवसर हमें दे रहा है, इन तमाम उपवास की प्रार्थनाओं में प्रभु हमें कई अवसर प्रदान करता है। मानो क्या चाहता है, तेरा आत्मिक मृत्यु को प्रभु आत्मिक जीवन में बदलना चाहता है। आत्मिक 38 साल से, जरा सोचो ना हमारी प्रार्थनाओं को, जरा 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 आप फिल्टर करो, जरा उसको अनुमान लो कितने साल से हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी आराधना कैसे, कितने साल से कैसी आराधना आप और मैं कर रहे हैं, कैसी हमारी आराधना, कुछ परिवर्तन है प्रार्थना में, कोई परिवर्तन, आत्मा का सामर्थ्य में कोई परिवर्तन, आत्मा के कामों में कोई परिवर्तन, आत्मा के वरदानों में कोई परिवर्तन है हमारे जीवन में? ना, वही चल रहा है भाई जो चलता आ रहा है। वही अन्य भाषा का वरदान मुझे मिला था आज से 5 साल पहले, 3 शब्द मिले थे, अभी बस 5 ही हुए हैं अगले 5 साल में। अन्य भाषा का वरदान तो बढ़ना चाहिए। एक बच्चा भाषा सीखता है तो भाषा बढ़ता है, वो तभी बढ़ेगा जब बच्चा बोलता रहेगा। हम तो भाई 5 साल पहले पाया था 2 शब्द, अब जाके 5 शब्द हो गए, उसी में हम जिए, हम खुश हैं। अगले 5 साल उसी में हम जिएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया था, हाँ कब पाया था? जब मैंने अपने जीवन को अंगीकार किया था, उद्धार पाया था, तब मैंने पवित्र आत्मा के स्पर्श को मैंने अनुभव किया था। उसके बाद उसी स्पर्श में जी रहे हैं हम। 10 डिकेड, 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड निकल गया, 30 साल निकल गया, 40 साल निकल गया, अभी भी उसी प्रार्थना में है, उसी आराधना में है, उसी आत्मिक जीवन में है। हेलो, क्या जी रहे हैं हम? उम्र बढ़ रहा है आत्मिक जीवन, उम्र नहीं बढ़ रहा है हमारा। प्रभु चाहता है इन उपवास की प्रार्थनाओं में एक अगले लेवल में प्रवेश करो, नेक्स्ट लेवल।
कलीसिया नेक्स्ट लेवल, कौन से नेक्स्ट लेवल है मालूम है? आपकी प्रार्थनाओं को एक नेक्स्ट लेवल में आ जाओ, आराधना का एक नेक्स्ट लेवल में आ जाओ, स्तुति और प्रशंसा के एक नेक्स्ट लेवल में आ जाओ, अन्य भाषा के वरदान के एक नेक्स्ट लेवल में आ जाओ। वरदान नहीं मिला तो वरदान पाने के एक नेक्स्ट लेवल में आ जाओ। अगर वरदान मिला तो उस वरदान के अगले लेवल में आ जाओ। सामर्थ मिला तो सामर्थ अगले लेवल में आ जाओ। अभिषेक मिला तो अभिषेक अगले लेवल में आ जाओ। प्रभु का काम हुआ तो काम के अगले लेवल में आ जाओ। प्रभु बढ़ाना चाहता है। इससे प्रभु का क्या फायदा है? किसका फायदा है? आत्मिक बढ़ोतरी होगी तो कौन खुश होगा? प्रभु खुश होगा। प्रभु चाहता है उसके बच्चे बढ़े। प्रभु चाहता है कोई भी बच्चेदार की कुंड में 38 साल से ना पड़ा रहे। प्रभु चाहता है प्रभु के जन, प्रभु के लोग प्रभु में बढ़ते चले जाए, दान वरदानों में बढ़ते चले जाए, आत्मिक विषयों की ओर हम ध्यान लगाएं। केवल चर्च आना, बैठना, प्रार्थना करना ही कुछ नहीं है। ये उपवास की प्रार्थना आपको आपके प्रभु के प्रति के विचार को बदल दे। हालेलुया। आपकी आराधना के विचार को प्रभु बदल दे। कई लोग जो मृत होकर प्रार्थना और आराधना करते हैं, उनके शब्दों में एक परिवर्तन प्रभु दिखा दे। आमीन। तेरी प्रार्थना को लड़खड़ाने वाली बातों को यीशु के नाम से इन दिनों में दूर कर दे। तेरी आराधना को रोकने वाली बातों को इन दिनों में दूर कर दे। प्रभु के प्रति हालेलुया आमीन दान वरदानों को पाने रोकने वाली हर एक बातों को यीशु के नाम से दूर कर दे। मालूम है क्यों? प्रभु चाहता है उसके संतान, उसके बच्चे पवित्र आत्मा में बढ़े, पवित्र आत्मा को देखे, पवित्र आत्मा के कामों का अनुभव करे। अनुभव कर रहे हैं। इन दिनों में हम क्या अनुभव कर रहे हैं? क्या है हमारा अनुभव इस बीते 6 दिन में? कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है हमें? क्या अनुभव हुआ है बीते 6 दिन के उपवास की प्रार्थना में और आज के 7वें दिन के उपवास के? क्या अनुभव, अगर मैं माइक दूं आप सबके पास आकर, क्या अनुभव शेयर करेंगे? हर एक उपवास प्रार्थना का दिन एक नया अनुभव क्रिएट करने दो। एक नया अनुभव प्रभु से बोलना है। गवाही होना है, गवाही होना है। इन उपवास की प्रार्थना में अगर गवाही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये उपवास की प्रार्थना में कई गवाहियां तैयार कर लो। यीशु के नाम से मैं देख रहा हूं कई परिवार मैं विश्वास करता हूं इस उपवास की प्रार्थना के अंत में कई परिवार लोग बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को प्रभु देने जा रहा है। लिख लेना, ये जीवन में प्रभु करने जा रहा है, आपके जीवन में प्रभु करने जा रहा है। कहीं 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 यीशु के नाम से हालेलुया। वो इसको हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। हमारे कलीसियाओं के हर एक परिवारों के ऊपर प्रभु हम घोषणा करते हैं प्रभु होने पाए हमारे कलीसिया के हर एक जन प्रभु एक एक गवाहियों को लिखना शुरू करने वाले बन जाए। ओ गवाही देने वाले बन जाए कि इन उपवास की प्रार्थनाओं में प्रभु ने हमारे परिवार में क्या किया है। हालेलुया। गवाही हमें देना है। बेथसदा के पुल में जहां पे हम जो चीज हम सीख रहे हैं वो ये पहली बात, सवाल को हम सही से समझें, वचनों को सही से समझें। बीते दिन में एक व्यक्ति से मिला, वो व्यक्ति मुझे क्या कहता है, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आ रहा है वो कैसा बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा। तो एक व्यक्ति से मिला, वो व्यक्ति मुझे बोलता है आग का बपतिस्मा नरक को दर्शाता है। आग का बपतिस्मा जो यीशु देगा मतलब वो व्यक्ति को नरक में डालेगा। मैंने बोला भाई गलत बात बोल रहा तू, वचन में बिल्कुल नहीं लिखा। मेरे से बोला नहीं, हम जो सीखते आ रहे वो ऐसे सीखा। मैंने गलत बात को सीख रहा है। उस भाई साहब ने मुझे वीडियो भी शेयर करके बोला, सर ये देखो, ये रहा मेरा। बंदे ने सुना और कुछ बोला और कुछ वीडियो में बोला है, क्योंकि उस यूहन्ना के उसमें आगे जब पढ़ते हैं तो वहां पे बोलते हैं न्याय किया जाएगा। वो सेकंड बात है, अगला पोर्शन है। भाई साहब ने सेकंड पोर्शन को बपतिस्मा के आग में डाल दिया। मतलब बपतिस्मा का आग का मतलब नरक, क्योंकि बंदा सुन नहीं रहा है, सुन रहा है लेकिन सही से जवाब इकट्ठा नहीं कर रहा है। क्या जवाब देना है? जरा सोचो, अगर शैतान आज आकर आपसे परीक्षा ले यीशु की जैसे, यीशु ने तो वचन बोला, हम क्या वचन देंगे? हम क्या घोषणा करेंगे?
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ, ये बोलेंगे हर परीक्षा में। यीशु के पास 3 परीक्षा हुआ, तीनों में अलग अलग वचन था, सेम वचन नहीं आया है, अलग अलग वचन। हमारे पास एक ही वचन है। क्या है हमारे पास? शैतान बोलेगा उपवास में ये कर ले, हम क्या बोलेंगे? मैं तुझे आज्ञा दे रहा, क्योंकि वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। चलो अगला परीक्षा ही शैतान लेके आया और हम बोल रहे वचन कहता है यहोवा मेरा। शैतान बोले उसके अलावा कोई वचन आता है? आखिरी में तो शैतान को यीशु ने भगाया, बोला यीशु के नाम, मतलब यीशु ने शैतान को आज्ञा दिया तो यहां से भाग जा, दूर हो जा, हे शैतान तो दूर हो जा। हम तो वचन बोलते रहेंगे, नहीं तो रक्तम जेम, रक्तम जेम, रक्तम जेम, रक्तम जेम। शैतान आ गया है, एक ही शब्द बोलो, रक्तम जयम, यीशु की लहू की जय। ओ शैतान जैसे गया, प्रभु को धन्यवाद। ये शब्द कब निकलते जाता? जब हम डर में होते हैं, जब शैतान दिखता है, शैतान के कामों को दिखता, तब हम ये शब्द निकालते हैं, रक्तम जयम, यीशु की लहू की जय, रक्तम जयम। आत्मिक मरेपन को इन दिनों में आप जीवित करो, प्रभु बहुत कुछ दिखाएगा। आत्मिक मरेपन की हालात में आप और मैं, कई लोग पड़े हुए इन दिनों में। ये उपवास और प्रार्थना का 7वां दिन, मालूम है 7वें दिन बाइबल ने बहुत कुछ दिखाया है। इस 7वें दिन में अपने आत्मिक मरेपन को जीवित कर लो, चार्ज कर लो। अगला 14 दिन और चार्ज कर लो, अगले 14 दिन के लिए चार्ज करो। प्रभु और को बहुत कुछ प्रभु दिखाएगा, जो बीते 6 दिन में हमने नहीं पाया है, 7 दिन में नहीं पाया है, अगले 14 दिन में प्रभु बढ़कर दिखाने जा रहा है। अगर आप और मैं अपने आत्मिक जीवन को जागृत कर दिया है तो प्रभु बहुत कुछ दिखाने जा रहा है इन दिनों में। हालेलुया। प्रभु हमारी मदद करने पाए। बेतसैदा के कुंड से प्रभु कई लोगों को बाहर निकालने जा रहा है। बेतसैदा के कुंड से प्रभु कई लोगों को परमानेंटली आजाद करने जा रहा है। तुम्हारे विषयों में से परमेश्वर परमानेंटली बाहर निकालने जा रहा है। हम में से कई लोगों के विषयों में से प्रभु परमानेंटली बाहर निकालने जा रहा है। कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है एक दिन वो समय आ रहा है जब वचन तेरे लिए चल के आने वाला है। ये वो समय आ रहा है कि वचन केवल तेरे लिए आने वाला है। आमीन। वो वचन केवल 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 तेरे लिए, वो वचन आकर तुझे बेतसैदा के कुंड में से तेरे हाथ को पकड़ कर कहेगा, हे 38 साल से बड़ा हुआ तेरा विषय, इस जगह से उठकर अपनी खाट को उठाकर इस कुंड से बाहर निकल जा। अब ये स्थान तेरा नहीं है, अब ये स्थान तेरा नहीं रहेगा। अब एक नया स्थान में तुझे देने जा रहा हूं, एक नया जगह, एक नया पोस्ट, एक नया पद, एक नया नाम। बीमारी का नाम को मैं खत्म कर रहा हूं। हालेलुया। ओ कलीसिया, ये अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाए। ओ ये 38 साल वाला व्यक्ति के जीवन से हमने क्या सीखा? पहली बार कि हमारा पूरा आसरा प्रभु के वचन पर होने पाए। वचन ही आपको मुझको बाहर निकालेगा, वचन ही आपको मुझको स्वतंत्र करेगा, वचन ही आपको मुझको आजाद करेगा, वचन ही आपको मुझको नया जीवन देगा। कम ऑन चर्च, अपनी आवाज को उठाए, बोलो प्रभु वचन का कार्य मैं देखना चाहता हूं। कम ऑन चर्च, ऐसी प्रार्थना तो मैं नहीं चाहता, ना प्रभु चाहता है। ओ वचन का काम इन दिनों में हमारे जीवन में होने दे। वचन का काम मेरे बच्चों में होने दे, वचन का काम मेरे पति में होने दे, वचन का काम मेरे पत्नी में होने दे। देख आज वो खुद वचन चल के आ रहा है। वचन वचन मेरे जीवन में पूरा हो, वचन मेरे जीवन में पूरा हो। प्रभु तेरे कई वचन मैंने सुने हैं, अब उन वचनों का पूर्तिकरण में देखना चाहता हूं।
वो परमेश्वर जो पुराने नियम में अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर कहलाया है, तो नए नियम में वो मेरा भी नाम से परमेश्वर कहलाता है। जेमसन का परमेश्वर, अभिलाष का परमेश्वर, करण का परमेश्वर, भूमि का परमेश्वर, और लिडिया का परमेश्वर, निशा का परमेश्वर, सिमरन का परमेश्वर, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो केवल आपके लिए उतर के आएगा, केवल आपके विषयों के लिए आएगा, परमानेंटली बाहर निकालने के लिए वो आएगा। ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा, ओ मेरा है, तू मेरा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। ओ क्यों तू कभी ना छोड़ेगा, यीशु के नाम से रिसीव करो, रहेगा, तू मेरा है, तू मेरा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी, यीशु के नाम से रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव रिसीव रिसीव, तू मेरा है। नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, वो मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, ओ प्रभु, इन दिनों में हम में से कई लोगों को
बेतसैदा के कुंड में से प्रभु बाहर निकालने जा रहा है। तेरे कई सालों का विषयों में से प्रभु बाहर निकालने जा रहा है। तेरे कई रिश्तों में से जो कई सालों से रिश्तों में आई हुई दरार, उसमें से प्रभु बाहर निकालने जा रहा है। ओ तेरे परिवार में आए हुए कई बेतसैदा के हालत में से प्रभु बाहर निकालने जा रहा है। तेरे जीवन में कई बेतसैदा के जैसे हालात है, उसमें से प्रभु बाहर निकालने जा रहा है। वचन 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 आएगा तेरे विषयों के लिए, स्वयं वचन चल के आएगा। तेरे विषयों के लिए वचन तेरे लिए आने वाला है, और वो वचन तुझे वहां से बाहर निकालेगा। वो वचन तुझे आजाद करेगा। वो वचन तुझे जिंदगी देगा। वो वचन तुझे एक नया हृदय देगा। वो वचन तुझे एक नया पद देगा। वो वचन तुझे एक नया पोजीशन की ओर लेके जाएगा। ओ तेरी स्तुति होवे। प्रभु इस वचन के आगे हम समर्पित करते हैं। We believe that we are going to see a lot of new things. विश्वास करते हैं मेरे जीवन से कई विषय हैं जो 38 साल जैसे हालात में हैं। उस 38 साल में एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप प्रभु अब लगाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम फुल स्टॉप, मतलब अब नया तेरे हालातों में एक पूर्ण विराम प्रभु देने जा रहा है। अब से एक नया अध्याय प्रभु लिखने जा रहा है। एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, और उस अध्याय को हालेलुया प्रभु लिखेगा। अब बीते 38 साल तूने लिखा, बीते 38 साल में अध्याय में तूने अपने बातों को लिखा, अपने विषयों को रखा, अपने हालातों को रखा, अपने बीमारियों को रखा, अपने संघर्षों को रखा। अब नया अध्याय को प्रभु लिखने जा रहा है। द न्यू चैप्टर बिलोंग्स टू गॉड। नया अध्याय परमेश्वर का है तेरे जीवन का। तेरे जीवन में एक नया अध्याय प्रभु जोड़ने जा रहा है। आज वचनों से प्रभु एक नया अध्याय को प्रभु जोड़ने जा रहा है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। प्रभु इस सुने वचन के आगे हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने सुंदर वचन देके आपने हमें आशीषित किया। प्रभु होने पाए इस उपवास की प्रार्थना के 7वें दिन में आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहने पाए, आपका फेवर हमारे ऊपर बने रहने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम लोग मांग लेते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। क्यों ना हम लोग जो ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद करें इस सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। विश्वास करें। इन दिनों में जरूरत है कि हम लोग विश्वास करें और हम परमेश्वर के कामों को हम लोग देखें। हमें जरूरत है, आई थिंक, हमें और गंभीर होने का, हमें और सीरियस होने का। फास्टिंग एंड प्रेयर में जब आप और मैं, हमें सीरियस होने की बहुत आवश्यकता है। तभी हम प्रभु के अद्भुत काम को हम लोग देखेंगे अपने जीवनों में। हमें